अब खबर रूस और यूक्रेन वॉर की। रूस और यूक्रेन के बीच वॉर का आज है 16वां दिन। देशहित में हम आपको दिखाएंगे कि कीव पर पुतिन का बुलडोजर चलने में अभी कितनी देर और है। देशहित में हम आज आपको हमले के हर बड़े और नए वीडियो के बारे में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले बात करनी जरूरी है भारत के स्टैंड की। तो अमेरिका और पश्चिमी देश भारत से रूस के खिलाफ जाने की लगातार अपील कर रहे थे, या फिर आप इसे कह सकते हैं भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। उन्होंने एक बयान दिया है और वो भी सार्वजनिक मंच से काफी मजबूती से वॉर को लेकर भारत का स्टैंड क्या है ये बताया है। रूस यूक्रेन वॉर पर पीएम मोदी का सीधा संदेश। जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का यह तीसरा हफ्ता है। रूस के रॉकेट लॉन्चर अभी भी यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बरस रहे हैं। एक के बाद एक यूक्रेन के शहर लगातार रूस के मिसाइल अटैक से खंडहर बनते जा रहे हैं। रूस का हवाई हमला कीव पर भी हुआ है, लेकिन अभी कीव पर पुतिन की सेना का कब्जा बाकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि कीव पर कब्जा रूस के लिए अब कुछ घंटों की ही बात है। लेकिन इस रिपोर्ट में हमारी कहानी वॉर नहीं है, बल्कि वॉर पर भारत का स्टैंड है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक भारत पर वॉर को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करने का दबाव बना रहे थे। पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत इस वॉर में सीधे तौर पर रूस का विरोध करे और यूक्रेन का साथ दे, लेकिन भारत किसी के दबाव में नहीं आया और यूएन में जब भी रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने वोटिंग कराई, भारत ने हिस्सा नहीं लिया। अब पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन वॉर पर जो बात कही है उसे रूस, यूक्रेन और अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को ध्यान से सुनना चाहिए। जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है। लेकिन जो देश सीधे जंग लड़ रहे हैं, भारत का उनसे आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान ही भारत का स्टैंड है और जो देश भारत को लेकर अभी भी गलतफहमी पाल रहे हैं, उन्हें इस बयान का मतलब समझाना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत वॉर के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत से समस्या सुलझाने के पक्ष में है। इसका मतलब है कि भारत कह रहा है हमले रोके जाएं और संवाद से समाधान निकाला जाए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जंग लड़ने वाले देशों से भारत का नाता है। इसका मतलब यह है कि भारत के लिए रूस और यूक्रेन दोनों अहम हैं और वो इस वॉर में तटस्थ है। जहां तक रूस और यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए भारत के प्रयासों की बात है, तो जब से युद्ध छिड़ा है तब से लेकर अब तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 3 बार और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से 2 बार बातचीत की है। दोनों नेताओं को उन्होंने युद्ध रोकने और बातचीत के जरिए हल निकालने की सलाह भी दी है। पश्चिमी देशों से लेकर यूक्रेन तक सबको लगता है कि पीएम मोदी पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मना सकते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी पीएम मोदी से अपील की थी कि वो इस जंग को रोकने के लिए पुतिन से बात करें। भारत बुद्ध का देश है जो युद्ध नहीं, शांति का संदेश देता है। कई देशों के लिए युद्ध करना एक पेशा है, लेकिन भारत के लिए युद्ध अंतिम विकल्प है। कीव से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.